नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग का जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जितने लोगों भी मतलब बिहार बिजली विभाग का एग्ज़ाम है, जितना भी पोस्ट का, सबके लिए जीके जीएस इम्पोर्टेंट है। इसमें रहेगा आपका 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड। अभी जूनियर असिस्टेंट हो गया, कारपेंटर्स क्लर्क हो गया, उसके बाद स्टोर कीपर, मतलब सबका एग्ज़ाम चल रहा है और चलने वाला है बहुत सारा पोस्ट के लिए। तो सारे पोस्टों के लिए ये मेरा क्लास है। तो आइए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो मणिपुर में मनाया जाता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। तो 73वां संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। ये हो जाएगा दिल्ली के जामा मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है, कौन लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। भाई किसने किया था, ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियां में से एक नहीं है जिसका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर गुजरने और हमारे द्वारा छवि देखे जाने के सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना होता है। तो 2 मिनट का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था। तो अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रह रहा है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो ये हो जाएगा आईपी एड्रेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। ये हो जाएगा डेविड रिकार्डो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति के विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था। ये हो जाएगा ब्रिटेन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। ये हो जाएगा 2007 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है। ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो मिक्सचर सर्किट ब्रेकर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है। तो असम हो जाएगा। ठीक है, एएमटीएम, ये 4 को राज्य का नाम याद रखिएगा। अब आ रहे हैं 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो इसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी दे दिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसे समृद्ध कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रदान कर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है। हो जाएगा IOCL। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अरे काली मिट्टी मुख्य इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 1 EB के बराबर कितना होता है। ये हो जाएगा 10/24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे खान की उपाधि प्रदान किया गया था। ये हो जाएगा बीरबल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे जंक ईमेल के रूप में जाना जाता है किसको। तो स्पैम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी में सबसे बड़ी है। तो ये हो जाएगा आपका लोकटक झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट के स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? तो हो जाएगा मालाबार तट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा क्या कहते हैं? तो हिंडनबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो हो जाएगा दिनदर्शक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कारगिल युद्ध से 1999 में जो हुआ था, याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया? तो ये हो जाएगा 2002 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारत में सूखा प्रशमन क्षेत्र के कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया? हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं कि अल्नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? हो जाएगा स्पेनिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लें। यहाँ पे आ रहा है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंशों ने कराया था? ये हो जाएगा चालुक्य राजवंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय बनाया गया कब? 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? ये हो जाएगा देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंशों के शासक थे? तो हो जाएगा तुलु वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह में साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो कब? 1927 में। ओके। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो जाएगा भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है। यहाँ पे आ रहे कि लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित हो जाएगा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कर्क रेखा में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? असम। चलते हैं लास्ट नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषय अनुसंधान से संबंधित है? हो जाएगा इस पद्मनाभन समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गोटी पुआ नृत्य क्या है? तो हो जाएगा उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद में दिए गए सत्यमेव जयते का लोकप्रिय बनाया गया था? कौन बनाया था? मदन मोहन मालवीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे किसकी कमी की वजह से क्वासियर नामक विकार उत्पन्न होता है? जो जगह प्रोटीन के कारण। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे रॉलेट एक्ट 1919 में निम्नलिखित से किसे शामिल किया गया? ये हो जाएगा सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत और प्रेस के संस्पर्शित। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व आई थी? तो हो जाएगा 5वीं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के बैठक में संबंधी प्रावधान किया गया? हो जाएगा 108, अनुच्छेद 108। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसन्नता सूचकांक की अवधारणा किसने विकसित की? हो जाएगा महमूद उल हक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन तो इनके बजाय अमेरिका के तट पे पहुंच गया था? हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंशों की अंतिम शासक किसे सत्ता से बर्खास्त किया था? तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक विकास के एक अच्छा संकेत में निरंतर क्या वृद्धि होता है? तो जीडीपी। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब GSLV का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जियो स्कैन सैटेलाइट लॉन्च
विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि हिंसा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, तो ये हो जाएगा चौरा चौरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा बेकरल किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करता है, ये हो जाएगा अम्पिको आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों को कौन सुरक्षित रखता है, तो हो जाएगा ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी के व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार संरक्षण का परिणाम है, तो ये हो जाएगा सांची स्तूप। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इनमें से किसी प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसका मतलब जो स्थापना किया गया श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम तो मैगीफेरा इंडिका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील का बलात् कृषि से संबंधित जो बंगाल में होता है, जो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे रेशम कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बॉम्बिक्स मोरी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि रीड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा लुप्त प्राय पादप और जंतु से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बहुत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया, हो जाएगा ब्राह्महिर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो तसुंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार में से किस संविधान द्वारा लिया गया था, तो हो जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हो जाएगा नवीकरणीय सनलैंड। और यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में काले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आ रहा है पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा सीवित संघ द्वारा 1997 में प्रेक्षित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था, स्पुतनिक 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अशोक की किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था, ये हो जाएगा 13वीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है, तो 1000 मेगाबाइट। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना भी इम्पोर्टेंट मैं प्रीवियस ईयर से लेकर जितना भी इम्पोर्टेंट मैं करा रही हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान में यावोत्तर रेखाएं 5 राज्यों से होकर गुजरती, इनमें से कौन सी उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार नहीं है, बाकी ये सब है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे कि इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा आपका जाइलम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिनकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी लगी हुई है, तो आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग के लिए है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, ये हो जाएगा आसफ उद
डॉला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हो जाएगा MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि तूतुकुड़ी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वेच्छा से संबंधित विवरण, मतलब स्वेच्छा से विवाह से संबंधित विवरण है, मतलब अनुच्छेद 21, मतलब आप अपने स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं, तो किस अनुच्छेद में आ सकता है, आप स्वतंत्र आप कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 21 में आपका जीने का भी अधिकार है। ठीक है, जीने का भी अधिकार जो भी है, मतलब आप जो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जीने का भी अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में ही आता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है भारत में इनमें से किस पश्चात करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोना और चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग करना शुरू किया था, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि नोकरेम राष्ट्रीय उद्यान बलपूर्वक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है, तो ये हो जाएगा मेघालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका शंकु। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण करवाया गया था, हो जाएगा 1575 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो जंजीरा का किला जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी ग्वालियर, अस्सीगढ़ और बांधवगढ़ जो किला है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम की वजह से होने वाले अपर्दन की प्रक्रिया को क्या बनता है, भाई, तो ग्रीसरिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यमन और जिबूती में कौन सा जल संधि अलग करता है, ये हो जाएगा वान और मंडेन। ठीक है, कैसा कैसा नाम दिया है इसमें। अब पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नायलॉन, याद रखिएगा। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम से मैं करा रही हूँ, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस पर आधारित है भाई, ये हो जाएगा संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, तो बलुआ पत्थर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 1000 के डेवलपमेंट नाम बताएं, तो हो जाएगा CD DEC पुणे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो हो जाएगा सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों में वरीयता दी गई है, तो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत से वाद्य यंत्र से संबंधित, हो जाएगा शहनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ फसल है, तो भाई आप लोग को पता होगा बाजरा, रागी और मक्की जो होते हैं एक ही मौसम में होता है। ठीक है, तो फसलें हैं, इनमें से सभी खरीफ फसलें हैं। किसके अलावा तक जो गेहूं है और रबी फसल है, बाकी रागी, मकई, बाजरा सब क्या है, खरीफ फसल है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, तो हो जाएगा स्कैनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा मैक्रो रत्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया, तो हो जाएगा मुल्कराज आनंद द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित महंगे थे, ये हो जाएगा पहली पीढ़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1793 स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, हो जाएगा 155।
155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जंग प्रथम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया, जो गुजराती शैली से प्रभावित है? ये जगह गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मनूरा का किला कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद लागू थे, किसके? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष के अगर आप हैं तो आप मुखिया बनने का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक स्क्रीन चैनल द्वारा जोड़ता है? हो जाएगा जाफना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे सर विलियम जोन्स ने कहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो हो जाएगा कोलकाता 1784 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा कृषि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये हो जाएगा 10 लाख 70,000 मतलब 10,70,000, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा गत कौन सा है? तो हो जाएगा जावा गत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि किसने हस्ताक्षर किया? तो हो जाएगा लॉर्ड आर्कलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन की स्थापना पर की गई थी? हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है।